डॉक्टर श्यामा प्रसाद एक करप्टेड यूनिवर्सिटी बन चुकी है और खाली फी के नाम पे चंदा उगाही कर रही है छात्रों से। 7,000 में हमारा एक ईयर का कंप्लीट हो रहा था कोर्स, उसको अब 15,000 रुपया कर दिया है, मतलब डबल कर दिया है डायरेक्ट। तो ऐसी क्या सिचुएशन आई कि आपने हमारा फीस को बढ़ाया, और क्यों बढ़ाया? क्यों लीजिएगा हमसे फीस भाई? फीस अगर लीजिएगा तो हमें दीजिएगा ना, स्मार्ट बोर्ड का फैसिलिटीज दीजिएगा, अच्छे क्लासरूम दीजिएगा, एसी का कंडीशन दीजिएगा हमें। तो हमारे पास फैन जो है वो फैन भी नहीं चलता है। और इतना फीस भी नहीं लगना चाहिए, साल में एक बार फीस लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूँ DSP-MU के प्रशासनिक भवन में। गांधी सभागार है जहाँ पे DSP-MU के M.Com के सेकंड सेमेस्टर के छात्र फीस को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या फीस है? साल में जो फीस एक बार लिया जाता था उसे अब 2 बार लिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सेमेस्टर 2 के सारे छात्र क्लासरूम में ना बैठकर गांधी सभागार में बैठे हैं, एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनसे फीस 2 सेमेस्टर में ना बल्कि 1 सेमेस्टर में लिया जाए। चलिए बात करते हैं छात्रों से और जानते हैं क्या क्या मांगे हैं उनकी, किन बातों को लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नए तरीके से आप लोग का विरोध का प्रदर्शन देख रहे हैं, किस चीज को लेके ये प्रदर्शन है? सबसे पहले झारखंड के मेरे जितने भी मेरे भाई बहन जो पढ़ते लिखते हैं सभी को जोहार। आप ही के लिए आज ये जागरूक होने की बात है कि हम लोग को बता दे रहे हैं विश्वविद्यालय में ना बढ़िया से पढ़ाई हो रही है, ठीक ना खेल हो रही है, मतलब कुछ चीज का सुविधा का होता है ना 100% कुछ नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। आज हम लोग बहुत विशेष मुद्दा पे आए हैं। जो हम लोग का कॉमर्स विभाग के जो बच्चे हैं, पर ईयर पैसा लिया जाता था, अभी सेमेस्टर बस पैसा ले रहा है। किस रीजन पे ले रहे भाई? ना पढ़ाई करवा रहे अच्छा से। यहाँ पर टीचर पता है 10 बजे का टाइमिंग रहेगा, लेकिन आएंगे 12-1 बजे, जाएंगे तुरंत 1 घंटा बैठेंगे, चल जाएंगे। HOD खोजने जाओ, जानेंगे नहीं कहाँ पर है क्या नहीं है। पूरा गंभीर मामला हो गया है। आपको बता दे रहे स्पोर्ट को लेकर, स्पोर्ट में हर साल जाते थे बच्चा, पिछले साल से वो भी जाना बंद हो गया। कुछ कभी कभी विश्वविद्यालय बोलते हैं फंडिंग नहीं होता है। भाई पैसा क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं क्या? तिजोरी में भर रहे हैं? कैसे पैसा नहीं होगा? क्या हम लोग फीस नहीं देते हैं? क्या नहीं करते हैं? फीस नहीं देने से आप एग्जाम लिखने के नहीं देते हैं, तो कहाँ सबका पैसा कमी हो रहा है? क्या चीज का कमी हो रहा है? अब बताइएगा। पूरा प्रशासन को एकदम दबाव डालने का काम है शिक्षा पे, खेल पे, जितना भी है ना। हम लोग क्या चाहिए? हम लोग पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वही चीज हम लोग ग्रहण करते हैं। सिर्फ लड़ाई करेंगे तो पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे तो समाज को बदलने के लिए। और आप लोग को बता दे रहे हैं आदिवासी छात्र संघ का मैं युवा छात्र नेता अमृत मुंडा हर एक विश्वविद्यालय का समस्या को लेकर हर जगह जाने का काम करूंगा। और आज का बहुत अहम मुद्दा है, हर एक विश्वविद्यालय में ये चीज प्रॉब्लम चल रही है। कहीं ना कहीं पैसा खाने का काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक पैसा ले रहे हैं, आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज में। तो जितना जल्दी हो सके इसमें सुधार कीजिए। पूरा प्रशासन को, पूरा सरकार को मैं बोलना चाहता हूं कि सब में ध्यान देने काम कीजिए, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, नॉलेज एक्वायर ही नहीं होगा। पढ़ाई के नाम पे पता है सिर्फ नोट्स लिखवाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय में। भाई आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप पढ़ाने क्यों आ रहे हैं? अभी तक का बता दे रहे हैं टीचर लोग का बहाली नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? अच्छे टीचर तब तो आएंगे जब आप वैकेंसी निकलाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर आएंगे। या धांधली करके यहाँ पर किसी भी टीचर को आप घुसा दे रहे हैं जो पढ़ाने के लिए एक्वायर नहीं है। अब क्या? अब हम लोग को वो शिक्षा लग गया पढ़ने के लिए, बता दे रहे अभी वो बोर्ड में लिखते हैं खली वाला। क्या ये है? कब बदलाव होगा? सब चीज में तो आप लोग मर्सिडीज में घूमते हैं, क्या कि स्मार्ट बोर्ड आप नहीं दिलवा सकते हैं? लाखों करोड़ों जगह इन्वेस्ट करते हैं, क्या शिक्षा पे आपको पैसा नहीं खर्चा कर सकते हैं? सब जगह सब में बदलाव चाहते हैं हम लोग। पूरे छात्र यूनियन ने तो बहुत कड़ा आक्रोश देखने को मिलेगा पूरा झारखंड भर में। और मेरा सोच है पूरे झारखंड भर में विश्वविद्यालय में जितना भी हम लोग का प्राइमरी स्कूल तक में शिक्षा का बदलाव होना चाहिए, सबको अच्छा से नॉलेज मिलना चाहिए कि आगे बढ़ के उन लोग का कल्याण हो सके। स्ट्रक्चर के बारे में आपने बोला कि पहले ईयरली लिया जाता था, अब सेमेस्टर वाइज। तो फीस में कुछ चेंज आया है या बढ़ा है या घटा है? देखिए फीस तो लगभग वैसे ही है, ज्यादा बढ़ा भी नहीं है घटा भी नहीं है आरक्षण से। लेकिन जो सोचिए आपको एक बार जो फीस दिया जाता था वो 2 बार दिया जाएगा तो कैसे लगेगा? हम लोग का यहाँ पर विश्वविद्यालय बहुत छोटे गरीब फैमिली से आते हैं जो अपने खुद से मेहनत से पढ़ते हैं, तो कहाँ से भर पाएंगे भाई पैसा? सोचिए जो सरकार जो पैसा देती है, अभी देख रहे हैं स्कॉलरशिप का पैसा भी नहीं दे रहा है, वो भी सालाना। क्या एक बार हम लोग फीस भरते हैं तो 1 साल का पैसा देता है? सरकार यदि देती है 2 साल का पैसा, और उस तरीके का यदि शिक्षा नीति देती है ना, तो हम लोग कुछ भी करके पैसा कहाँ है? पैसा किस लिए दे रहे? पढ़ने के लिए दे रहे। यदि उस तरीके का आप दीजिएगा ना तो हम लोग पैसा भी देने के लिए सक्षम होंगे। और स्कॉलरशिप आप यदि ले रहे हैं 2 बार तो आपको 2 बार का आपको स्कॉलरशिप भी देना पड़ेगा।
क्या नाम हुआ आपका? तान्या कुमारी, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही हैं आप? कॉमर्स, एम.कॉम। क्या शिकायत है आपकी प्रशासन? शिकायत ये है कि जितना फीस लग रहा है उतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, और इतना फीस भी नहीं लगना चाहिए। साल में एक बार फीस लगना चाहिए तो प्रशासन से क्या मांग रख रही हैं? कि सेमेस्टर 2 में फीस ना लिया जाए। और हमारी ये शिकायत है कि मतलब ये लोग साल में जो हम लोग फीस देते हैं ये लोग सेमेस्टर वाइज ले रहे हैं, तो बस इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया है कि टीचर्स नहीं आते हैं बहुत बार। कौन कौन ऐसे टीचर्स हैं जो नहीं आते हैं? टीचर्स तो अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है तो हमारे डिपार्टमेंट में तो सभी टीचर्स आते हैं, ऐसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, मतलब फीस को लेके मुख्य दिक्कत है। बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे कॉलेज में मतलब फीस ज़्यादा लिया जा रहा है हर सेमेस्टर के वाइज से। तो मतलब साल में 2 बार लिए जा रहे हैं। हाँ, साल में 2 बार लिया जा रहा है फीस। पर लेना नहीं चाहिए 2 बार, साल में बस एक ही बार फीस लेना चाहिए। जैसे साल में 1 बार लिया जाता था और अब 2 बार लिया जाता है, तो वो फीस बढ़ा है या वही फीस को आधा आधा लिया जा रहा है? पुराना फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। क्या फिर से बोलिए? वो पुराना जो 2022 का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चल रहा है। हम लोग का फीस स्ट्रक्चर अपडेट भी नहीं हुआ है, तो हम लोग किसको माने, पुराना वाला या नया वाला? नया वाला तो अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। ये हम लोग के डिपार्टमेंट में ही सिर्फ हो रहा है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं। अगर हर सेमेस्टर में फीस ले रहा है तो हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप भी दे, क्योंकि जो हम लोग का फीस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से तो स्कॉलरशिप 2 गुना मिलना चाहिए ना, तो ऐसा होना चाहिए। मेरा नाम सोनाली है, मैं मास्टर कॉमर्स डिपार्टमेंट से मास्टर्स कर रही हूँ। तो एक्चुअली अभी आप देखेंगे अगर पोर्टल पे, जो कॉलेज का पोर्टल है, तो उस पे फी स्ट्रक्चर आपको 20,000 के अराउंड दिखेगा, लेकिन एक्चुअल हम लोग से कितना लिया जा रहा है वो 40,000 के अराउंड लिया जा रहा है। तो या तो आप अपना पोर्टल अपडेट करवाइए या तो फिर हमारा फी कम करवाइए। पॉइंट यही है, अगर आप अपडेट नहीं किए, वो टोटल पूरे मास्टर्स का 2 इयर्स का मैं बता रही हूँ, अगर आप पूरा ये पोर्टल पे देखेंगे तो पूरा 20,000 के अराउंड लिखा हुआ है, 20,100 समथिंग ऐसे। मतलब इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन अब कितना बच्चा लोग वही इन्फॉर्मेशन देके ना एडमिशन लेगा कि इतना है फीस तो हमारे बजट में है तो चलो एडमिशन ले लेते हैं। कहीं ना कहीं अथॉरिटीज मिसलीड कर रहे हैं हाँ, स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं। तो आगे चल के भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग तो प्रॉब्लम झेल ही रहे हैं। देखिए, ये जो मामला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग का, अगर देखा जाए झारखंड के यूनिवर्सिटियों में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद एक करप्टेड यूनिवर्सिटी बन चुकी है और खाली फी के नाम पे चंदा उगाही कर रही है छात्रों से। इससे पहले जब मैं बीकॉम में पढ़ता था 2021 से 24 सेशन में, उससे हमसे लिया जाता था पर सेमेस्टर फी। पर सेमेस्टर नहीं लिया जाता फीस, पर ईयर लिया जाता था, जिसमें मात्र 6,890 रुपया का फीस लिया जाता था हमसे। और जब हमने पीजी में एडमिशन लिया 2024 में, तो उसमें 9,000 रुपया फीस लिया गया। चलिए 1,000 बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, हमने फीस पेमेंट कर दिया। लेकिन 6 महीना के बाद जब हम सेकेंड सेमेस्टर में इंटर करते हैं तो उसमें एक यूनिवर्सिटी नोटिस निकालती है कि आपको पर सेमेस्टर फी पेमेंट करनी है, और 6,000 रुपया का आता है हमारा पेमेंट का लिंक। तो क्यों आती है भाई? हमें क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? ना आप हमें लाइब्रेरी देते हैं, ना हमारे पास स्टूडेंट यूनियन का कोई लीडर है, ना हमारा वॉशरूम सही से है, ना वाईफाई चलता है, ना स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ करा रहे हैं, ना क्वालिटी ऑफ क्लास है। क्लासरूम का हाल देखिएगा तो बेंच टूटा हुआ है और स्टूडेंट किसी तरह रख के उसमें पढ़ाई करते हैं। तो क्यों करते हैं? और फीस अगर ले रहे हैं आप पर सेमेस्टर, आप 7,000 में हमारा 1 ईयर का कंप्लीट हो रहा था कोर्स, उसको आप 15,000 रुपया कर दिए है, मतलब डबल कर दिए है डायरेक्ट। तो ऐसी क्या सिचुएशन आई कि आपने हमारा फीस को बढ़ाया? और क्यों बढ़ाया? क्यों लीजिएगा हमसे फीस भाई? फीस अगर लीजिएगा तो हमें दीजिएगा ना, स्मार्ट बोर्ड का फैसिलिटीज दीजिएगा, अच्छे क्लासरूम दीजिएगा, एसी का कंडीशन दीजिएगा हमें। तो हमारे पास फैन जो है वो फैन भी नहीं चलता है। टीचर्स तो आते हैं दिन भर हमें पढ़ा के चल जाते हैं, ना आप टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो क्यों लीजिएगा हमसे फीस? तो हम लोग इसीलिए आए हैं, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय पर गंभीर विषय नहीं लेती है और सोच नहीं कर रखती है और छात्रों का समाधान नहीं करती है, तब तक हम आके कॉन्फ्रेंस हॉल में ही बैठेंगे। क्योंकि हम फीस दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हमें एडवांस क्लासरूम चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन एसी रूम में बैठ के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करते हैं, तो हमें क्यों क्लास नहीं मिलनी चाहिए क्या? कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा क्लास हमें प्रोवाइड कराए, हम अभी फीस पेमेंट कर देंगे। तो हम तानाशाह नहीं हुए हैं, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह हुआ है हम लोग के अगेंस्ट, और धांधली करके चंदा उगाही कर रही है फीस के नाम पे।
तो जितने भी फीस लिए हैं 2022 से सेशन लेके अभी तक यूनिवर्सिटी को वापस करनी होगी फीस सभी छात्रों को। और जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक हम यही बैठे रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।